ऑटो इंसलरी पे बात करें, मेटल पकड़ लेते हैं। ठीक है, मेटल पिछली बार शुरुआत उससे की थी, अब सेकंड थर्ड नंबर पे इसको ले लेते हैं। सेकंड नंबर पे सर, जैसे मेटल में ज़्यादा तो विकल्प है नहीं हमारे पास, लेकिन सेल है। सेल में क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग अब पॉजिटिव हो रहे हैं, और ठीक है, अब एक सेशन हमने बीच में थोड़ा सा ख़राब देख लिया, अदरवाइज फिर भी ये 160 की रेंज में आ गया। सेल का शेयर जो है 163 का 52 वीक हाई लगा करके लास्ट वीक। अभी क्या करें सर? करंट लेवल पे भी बाय कॉल रहेगी या नहीं? बिल्कुल सर, सेल से तो मैं आपको बोलूं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, निकलने का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल पोजीशन बना के रखिए। और ये नीचे आ रहा है तो सर अच्छा है ना, क्योंकि हमने बोला था जिनके पास से ये मिस हो गया लोअर लेवल पे वो पोजीशन बनाए, अब वो टाइम आ गया है सर। आपको हो सकता है आने वाले हफ्ते में देखने को मिल जाए 152 से 156 के रेंज में, जहां दिखता है पोजीशन बनाइए। हल्का सा इसको एक सप्लाई मिल रही है 164 लेवल्स पे, जैसे ही क्रॉस करेगा अब 168 से 174 की रेंज, उसके साथ साथ आगे कवर कर लूं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। एनएमडीसी, देखिए एनएमडीसी भी अब आपको 80 रुपए के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। अब मैं समझ रहा हूं इसमें ज्यादा पेन पॉइंट नहीं है, और अब मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि 74 रुपीज के आसपास आए तब आप पोजीशन बनाए। मेरे हिसाब से अभी अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है जिस तरीके से है अभी। 80 रुपए में आप पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहला लेवल 86, और 86 को क्रॉस करने के बाद इस बार आपको 94 रुपीज तक भी जाता हुआ दिख सकता है। नॉट नेक्स्ट वीक बट आने वाले समय में। फिर आ जाते हैं सर, थोड़ा सा अब ऊपर हो गए हैं साहब। हम तो 200 रुपए के तक ही कवर कर रहे थे। अब हम लेते हैं टाटा स्टील को सर। जिस तरीके से ये पोजीशन है, आप देखिए हम लोअर लेवल पे बाइंग की बात कर रहे थे, बट ये तो लोअर लेवल पे आने को ही तैयार नहीं। तो अब करना क्या चाहिए? जिनके पास पोजीशन है वो तो बने रहे, जिनके पास नहीं है थोड़ा सा वेट करें। मतलब अब ये स्ट्रेंथ जरूर दिखा रहा है, बट एक अप मूव के पहले आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखेगा जरूर। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा कहीं भी आपको 194 से 198 की रेंज में दिखे, वहां पोजीशन बनाइएगा। और अब जो नए लेवल्स खुल के आ रहे हैं, पहले हम 212 रुपए बोल रहे थे कि इसको ब्रीच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पहले मूव करने से पहले एक बार कूल ऑफ करेगा, और अब जब ये 212 रुपए को ब्रीच करता हुआ आपको दिखेगा बहुत कंफर्टेबली, आपको 220 से 224 के लेवल भी दिखाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि अगर जिनके पास है वो होल्ड करें, मतलब उनको तो निकलना की सलाह तो नहीं है ना, कि चूंकि 194 नहीं 198 के ठीक है। नहीं नहीं, अरे सर 10 रुपए के लिए आप छोड़ देंगे, कल को मान लीजिए मैं गलत हो गया, फिर मैं सुन, नहीं ऐसा रिस्क ही नहीं लेना है सर। ठीक, ये बात हो गई मेटल को लेकर के। बाकी मेटल स्टॉक काफ़ी महंगे हो गए हैं, थोड़े से अब ठंडे भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्वेरीज कॉपर को लेकर के, हिंदुस्तान कॉपर को लेकर काफ़ी ज़्यादा रहती है, आप चाहे तो कवर कर लें, हालांकि अपनी रेंज के बाहर है। लेकिन फ्राइडे के सेशन में भी बहुत क्वेरीज थी। चाहे तो एक बार के लिए टिप्पणी कर ही दीजिए सर आप हिंद कॉपर सर पे। देखिए, हिंद कॉपर अभी जिस तरीके से प्लेस्ड है, दो ऑफ हाइज आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बट टाइम एंड अगेन मैं एक चीज कह रहा हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक लेवल है इसका। ऐसे ले लीजिए सर इसको, कहीं ना कहीं सपोर्ट हो सकता है या आपको वापस लेता हुआ दिखे 536 या 532 इस रेंज में। अगर इस रेंज को ब्रेक कर गया तो पेन पॉइंट बहुत तगड़ा है, फिर तो बिल्कुल दूर हो जाना है। जब तक उस रेंज के ऊपर मेंटेन कर रहा है आप वेट करें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वापस से आपको 614 और ऐसे लेवल्स दिखा सकता है, 640 भी दिखा सकता है, मगर लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। फ्रेश एंट्री मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इसमें। फ्रेश